हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सन 2026 आ चुका है और कल की अवतार का न्याय आप अपनी इन आंखों से अब देखने वाले हो। दोस्तों अभी तक हो क्या रहा था कि नाम तो सब भगवान का ले रहे थे, सत्य को सबसे ऊपर माना जा रहा था, लेकिन अंदर सबके असत्य बसा हुआ था, अंदर सबके कलयुग बसा हुआ था। अभी तक कल्कि भगवान ने बहुत बर्दाश्त करा, बहुत चाहा कि लोग समझ जाएं, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं मानी। आपने देखा होगा राम जी के साथ बहुत सारे लोग थे उनकी मदद करने के लिए, वानर सेना। कृष्ण भगवान के साथ भी बहुत लोग थे जो उनका समर्थन करते थे, लेकिन कल्कि एकमात्र ऐसा अवतार होगा जिसके साथ कोई भी नहीं होगा। हरेर नामेव 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 केवलम कलौ नास्ते 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 गतरन्य था, यानी वो कल्कि ही केवल अकेला इस कलयुग का अंत करेगा। क्योंकि यूं तो मुंह से बोलने वाले तो बहुत होंगे कि हम कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, हम कल्कि भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन जब कल्कि आएगा इनके दरवाजे पर और कहेगा कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो कल्कि को अपने घर के अंदर बुलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी पत्थर मिट्टी के बने हुए घर की बात कर रहा हूं। नहीं, असल में धर्म शास्त्रों में घर हमारे शरीर को बोला गया है। तो हर घर के अंदर आज कलयुग बैठा है। कलयुग हमारे घर के बाहर आता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो हम उसका पूरा स्वागत करते हैं। अरे आइए आइए आइए, आप तो सरकार हैं, आइए। आप झूठ हैं, कपट हैं, लालच हैं, आप तो हमारे अंदर विराजमान हो जाइए। लेकिन जब बेचारे कल्कि आते हैं जो सत्य हैं, दया हैं, करुणा हैं, तो उन्हें हम अपने अंदर आने नहीं देते। तो आज तक हुआ कुछ ऐसा कि कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार और तिनके मुंह काले होंगे कल्कि के दरबार। जो मुंह से तो कल्कि कल्कि करते हैं, बड़े कल्कि को खोजने वाले बनते हैं, बड़े खुद भी कल्कि बन जाते हैं, लेकिन कल्कि का साथ देने को तैयार नहीं है। इन सब का अब मुंह काला करा जाएगा। अब कल्कि किसी को समझाएंगे नहीं, अब कल्कि केवल न्याय करेंगे। और सन 2026 में आप इतना विनाश देखोगे, इतना विनाश देखोगे कि आप चक्कर में पड़ जाओगे कि यह साल हमारे लिए लेकर क्या आया है। असल में कल्कि समझाएंगे कि तुम्हें मुझे ढूंढना नहीं था, तुम्हें मुझे धारण करना था। कलयुग क्या है? हम सबके अंदर जो बुराई बैठी है वो कलयुग है। लालच, छल, कपट, काम, क्रोध, ये सब हमारे अंदर बैठा है, ये कलयुग है। और इसको जगह किसी और ने नहीं दी, इसको जगह देने वाले हम खुद हैं। लेकिन कल्कि सत्य के रूप में आए, करुणा के रूप में आए, दया के रूप में आए, हमारे अंदर प्रवेश करना चाहा, लेकिन किसी ने भी उनको प्रवेश करने नहीं दिया। आप जानते हैं कल्कि अवतार को घोड़े पर सवार क्यों दिखाया जाता है? घोड़े पर सवार होने का मतलब यह नहीं है कि वो गाड़ियों के दौर में घोड़े पर आएगा। घोड़ा दिखाया गया है सफेद, यानी सफेद घोड़े से आशय है वो मनुष्य जिनके अंदर धर्म है, सत्य है, उसके ऊपर कल्कि सवार होंगे। तो कल्कि जब धरती पर आए तो उन्होंने अपने वाहन ढूंढे, उन्होंने अपना घोड़ा ढूंढना चाहा कि कहां है मेरा घोड़ा जिसके ऊपर सवारी कर कर मैं सत्य का ज्ञान दूंगा। तो वो किसी घोड़े से पूछे कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठ सकता हूं, तो सबने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, वो दया है। मान लीजिए वो किसी नेता के घर पर गए, वो नेता जो घूस लेता है, भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, उसके घर पर गए और उससे कहा क्या मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊं, क्या मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं? लेकिन मैं जब तुम्हारे ऊपर बैठूंगा तो तुम्हें सत्य का पालन करना पड़ेगा, दया करनी पड़ेगी, करप्शन छोड़ना पड़ेगा। तो नेता ने हाथ जोड़ दिए कि आप प्लीज दूर ही रहिए, मेरा तो काम कलयुग से ही चल रहा है। ऐसे ही आज इस दुनिया में भगवान को पूजने वाले इतने हैं, भगवान को मानने वाले इतने हैं कि इन्होंने धरती का अंत भी तय कर दिया है भगवान के नाम पर, लेकिन भगवान को धारण करने वाला कोई नहीं है। कल्कि ने बहुत समझाया कि मुझे धारण कर लो, मुझे धारण कर लो, तभी तुम बच सकते हो, लेकिन किसी ने भी इस बात पर गौर करा ही नहीं।
सबने केवल कलयुग को अपने अंदर जगह दी, कल्कि को जगह दी ही किसी ने नहीं। कलयुग क्या है? कलयुग है असत्य, और कल्कि क्या है? कल्कि है सत्य। हम सभी ने अपने अंदर असत्य को जगह दी है, क्या किसी ने कभी सत्य को जगह दी है? और वो सत्य ही कल्कि है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी जीव ने धरती पर सत्य को जगह नहीं दी, कल्कि को जगह नहीं दी। बहुत से ऐसे धार्मिक लोग हैं जिनकी वजह से आज भी पृथ्वी टिकी हुई है। उन लोगों ने कल्कि को अपने अंदर स्थान दिया, उन्होंने सत्य को अपने अंदर स्थान दिया, और इन लोगों से ही कल्कि सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा। और इन्हीं का न्याय करने के लिए अब कल्कि अपनी रत्न स्वरूप महाकराल तलवार उठाएंगे और पापियों का विनाश कर देंगे। क्योंकि बहुत समझाया कल्कि ने अभी तक, कल्कि नहीं चाहते किसी का विनाश हो। चलती चाकी देख कर दिया कल्कि रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कल्कि को बड़ी निराशा होगी, कल्कि को बड़ा दुख होगा कि मैंने इन लोगों को इतना समझाया, इतनी वार्निंग दी कि सत्य को धारण कर लो, कोरोना दिखाया, दुनिया भर की बीमारियां दिखाई, धरती फटती हुई दिखाई, इतनी प्रलय दिखाई, तब भी इन लोगों के अंदर समझ नहीं आई। तो मजबूरन कल्कि को इन पापियों का विनाश करना पड़ेगा। 5 तत्व से ही ये बने हैं, 5 तत्व ही इनका विनाश कर देंगे। रावण काहे मारते ऐसे भोले राम, कर 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 मर जाएंगे खुद ही खोटे काम। कल्कि किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन कल्कि ने इन्हें इतना समझाया कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे, लेकिन इन्होंने अपने कर्मों को नहीं सुधारा। तो मजबूरन अब कल्कि को इन सब का सफाया करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग धर्म पर चले हैं, अगर उनको बदले में कुछ नहीं दिया गया तो यह हो जाएगा दुनिया में कि भगवान भी निष्पक्ष नहीं है। तो अब 2026 में आप इतना विनाश देखोगे, इतना विनाश देखोगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यह विनाश कर कर कोई कल्कि खुश नहीं होंगे। चलती चाकी देख कर दिया कल्कि रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये जमीन और आसमान ये चक्की है, ये जमीन और आसमान चक्की है, ये बहुत जल्द अब चलने वाली है, और इसके अंदर लाखों करोड़ों अरबों जीव जो है वो विध्वंस हो जाएंगे। लेकिन कुछ जीव बचते हैं। आपने देखा होगा चक्की जब पीसती है तो कुछ गेहूं जो है वो सेंटर में आ जाते हैं और वो बच जाते हैं। तो वही मतलब है कि जो सेंटर में जो कल्कि को धारण किया है, जिन्होंने सत्य को धारण किया है, वो लोग बच जाएंगे। और मेरे दोस्त, कल्कि दिखेंगे भी जरूर, लेकिन केवल उसको जिसने सत्य को धारण किया है उसको कल्कि दिखेंगे। और सन 2026 में आप उसका न्याय अपनी इन आंखों से देखोगे। दुनिया में 90-95% लोग ऐसे हैं जो भगवान को इतना मानते हैं, इतने आस्तिक हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कलयुग को बुरा कहते हैं, कल्कि को अच्छा कहते हैं, लेकिन जब धारण करने की बात आए तो कलयुग को धारण करना चाहते हैं, कल्कि को कोई धारण करना ही नहीं चाहता। ऐसी हालत पृथ्वी की देखकर मजबूरन अब कल्कि को रीसेट का बटन दबाना पड़ेगा, और इस न्याय की घड़ी में बचेगा वही जिसने सत्य को धारण कर रखा है। ऐसा नहीं है जो कल्कि को ढूंढने में लगा है, जो कल्कि का जाप करे जा रहा है, कोई त्रिकाल संध्या कर रहा है, ये कोई नहीं बचने वाला। कौन बचेगा? जिसने सत्य को अपने अंदर धारण कर रखा है। जो कल्कि को नहीं मानता, कल्कि की मानता है, ऐसे जीव बचेंगे। और महाप्रलय से पहले एक बार इन सब धार्मिक लोगों को इतना सम्मान दिलाया जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। ये पापी दुराचारी लोग, जब ये धरती हिलाई जाएगी तो ये पैरों में गिर जाएंगे ऐसे लोगों के, धार्मिक लोगों के, कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। लेकिन फिर किसी के हाथ में उन्हें बचाना नहीं होगा। और लोग सोचेंगे एक दिन ऐसा आएगा सबके पड़े बिछोए, और राजा रानी राव रंक सावध क्यों नहीं होए।
वो दिन आने वाला है जब सब सोचेंगे कि ये साला हम पॉलिटिशियन बन गए, हम एक्टर बन गए, हम बॉलीवुड एक्टर बन गए, हम डॉक्टर बन गए। क्या बात होती अगर हम एक साधु बन जाते तो। अब इस न्याय को आप अपनी आंखों से देखोगे। और मैं फिर बता रहा हूं आपको, कल्कि को मत ढूंढो। तुम इतने चालाक नहीं हुए कि तुम कल्कि को ढूंढ पाओ, उसे पहचान पाओ। तुम सत्य को अपने अंदर धारण करो तो कल्कि तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। जब तक ये कपट, छल, राग, द्वेष हमारे अंदर है, कल्कि को कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन जब ये सब चीजें अंदर से चली जाएंगी, सत्य अंदर चमकेगा, तो कल्कि आपके सामने खुद प्रकट हो जाएंगे। ये सन 2026 न्याय का साल है, और जो अभी तक आपसे हुआ पीछे उसे छोड़ो। अगर जो पीछे गलती हुई, इन सबको भुलाकर आज से ही ये प्रण लो कि साल तो बदला है, लेकिन अब की बार समय कुछ ऐसा होना चाहिए कि साल ना बदले, हम बदले। कल्कि को मानना, कल्कि को ढूंढना, ये सब छोड़ो। कल्कि को धारण करना सीखो। कल्कि है सत्य। आज से ही सत्य को अपने अंदर धारण करना सीखो। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। कह रहे जहां दया तहां धर्म है। अगर आपके अंदर दया है तो आपके अंदर धर्म है, यानी कल्कि है। जहां लोभ वहां पाप। अगर आपके अंदर लालच है तो आपके अंदर कलयुग है। और ईमानदारी से बताइए, क्या हमारे अंदर दया है? नहीं है तो कलयुग बैठा है अंदर। क्या हमारे अंदर लोभ नहीं है? लोभ है ना, तो कलयुग बैठा है अंदर। जहां क्रोध तहां काल है। जहां क्रोध है, जरा जरा सी बातों पर हमको गुस्सा आता है, अंदर क्या है? काल, कलयुग। जहां क्षमा तहां आप। आज जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर करुणा है, वहां पर कल्कि विराजमान है। तो मेरे भाइयों, कल्कि कोई ढूंढने की चीज नहीं है। बहुत साल बिताए मैंने भी कल्कि को ढूंढने में, लेकिन आज एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कल्कि ढूंढने की चीज नहीं है, कल्कि धारण करने की चीज है। कल्कि सत्य है जिसे हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। तो मैंने तो अपनी राह चुन ली है कि मैं कल्कि को ढूंढूंगा नहीं, बस कल्कि को धारण करूंगा। अब आप सोचिए आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन सन 2026 में इतना विनाश है जिसकी कोई सीमा नहीं। इस बात को मेरी लिख लेना, इस बात को लिख लेना। मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।